कि कई दिनों से रक्त का टॉपिक चल रहा है। पहले शुरू में रक्त के बारे में कुछ बताया गया, उसके बाद रक्त से संबंधित एक बीमारी के बारे में बताया गया, इसके बाद उसकी कणिकाओं के बारे में बताया गया और उस कणिकाओं में केवल लाल रक्त कणिका के बारे में बताया गया। आज हम आपको बताएंगे श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स डिम्बाणु के बारे में। आज पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, तो आप लोग एक एक चीज़ को नोट करते जाइएगा और इसको समझते चलिएगा। सबसे पहले चूँकि रक्त से संबंधित ये सब कुछ है, तो एक छोटी सी जानकारी भी आप लोग ले लीजिए कि जो मानव शरीर का, जो हम लोगों के शरीर में जो रक्त होता है वह हमारे भार का लगभग 7% होता है। जितना भार होगा लगभग उसका कितना परसेंट? 7% होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो माप होता है ब्लड का, वो लगभग 5 से 7 लीटर होता है, ठीक है। और जो महिलाएं होती हैं उनका लगभग 4 से 6 तक ये एक बनाया गया है, माप है लगभग में, तो वो इतनी मात्रा होती है। पीएच मान समझते हो? एक नंबर का क्वेश्चन उठाया जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा, रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। तो आप लोग ये जानते हो कि 7 रहेगा पीएच मान तो उदासीन हो जाता है, 7 से कम रहेगा तो क्या कहलाएगा? अम्लीय हो जाएगा। आज से 7 से ज़्यादा जाएगा तो क्षारीय। तो 7.4 इसका पीएच मान है। इसका मतलब एक और पॉइंट हमें मालूम हो गया कि रक्त क्या है? क्षारीय होता है। रक्त क्या होता है? क्षारीय। अब थोड़ा जानकारी ले लीजिए कि जो रक्त होता है उसमें 2 भाग हो जाता है। वो 2 भाग क्या है? तो एक है प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कणिकाएं। तो रक्त कणिकाएं तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं और आज भी उसकी जानकारी मिलेगा। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा पर भी आपके लिए एक अलग से सेशन चला। शरीर में जो पचा हुआ भोजन और हार्मोन होता है वह उसका संवहन करता है, ले जाता है। क्या करता है? संवहन मतलब फाइब्रिनोजेन नामक, ठीक है। एक ये नोट रखिएगा, क्या नाम है इसका? फाइब्रिनोजेन। यहां हम लिख दे रहे हैं फाइब्रिनोजेन। एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। यदि हम उसको निकाल लें, क्या कर रहे हैं? निकाल दें, तो जो शेष बचा रहेगा, जो शेष बचा रहेगा वो चीज हम, वो जो होता है ना, उसको सेरम कहते हैं। क्या? तो शेष जो भाग होगा उसको बोलते हैं हम सेरम। जिसे हम लोग ब्लड वोड देते हैं ना जांच उसके लिए, तो ब्लड थोड़ा सा निकाल लिया जाता है। तो निकालने के बाद वो ब्लड जो होता है जब टेस्टिंग के लिए जाएगा, ठीक है, तो उसको ऐसे हिला देंगे वो, उसमें से जो सेरम होता है उस सेरम को निकाल कर वो चेक किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो आपको ब्लड ले गया वो जाकर वहीं से चेक हो, नहीं, सेरम को निकाल कर क्या किया जाएगा? चेक किया जाता है। तो सेरम आपको समझना पड़ेगा। सेरम क्या होता है कि प्लाज्मा होता है। रक्त में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन यदि निकाल दिया जाए तो शेष जो चीज बचेगा, जितना भाग बचेगा, उसको बोलते हैं क्या? सेरम बोलते हैं। और उसी सेरम का टेस्टिंग किया जाता है, तब हमें हर चीज का जानकारी होता है कि हमें क्या कहते हैं श्वेत रक्त कणिका के बारे में, WBC के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यह जानिएगा कि WBC वास्तव में है क्या। तो एक चीज याद रखिएगा कि WBC जो है, श्वेत रक्त कणिका है, यह हमारे अनेक संक्रमण से बचाव करता है WBC। इसलिए तो ये बताइए, हमारे शरीर में बहुत हर चीज हमारे शरीर के लिए एक बैलेंस में होना चाहिए। तो सबसे पहले एक पॉइंट को आप समझते चलिए। WBC का जो आकार और रचना होता है वह अमीबा के समान होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि यह अनिश्चित आकार का होता है। कैसे आकार का? अनिश्चित। और वास्तव में यदि ऑप्शन में दे दिया गया, अगर नाम दे दिया गया कि WBC का आकार, उसमें अगर अमीबा लिखा होगा तो आप अमीबा पर टिक कर दीजिएगा। अगर कहीं अनिश्चित लिखेगा, अमीबा नहीं लिखेगा, अनिश्चित लिखा रहेगा, तो आप अनिश्चित पर टिक कर दीजिएगा, तो आपका 1 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? इसका जो निर्माण है, अस्थिमज्जा, प्लीहा, यकृत, जीवन काल। जीवन काल ध्यान दीजिएगा, WBC का 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है, ठीक है। RBC का जीवन काल क्या था? 20 से 120 दिन का। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन। अब 2 से 4 दिन में बनेगा और उतने ही दिन में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब इसकी भी मृत्यु कहाँ होगी? तो ध्यान देना, इसकी जो मृत्यु होती है रक्त में ही हो जाती है। RBC की मृत्यु कहाँ होती है? यकृत में, ठीक है। यकृत और प्लीहा, यकृत और प्लीहा। और उसका कब्र भी वही ना कहा जाता है, यकृत और प्लीहा किसका कब्र होता है? RBC का। लेकिन WBC का जो मृत्यु होता है किसमें होता है? रक्त में ही हो जाता है। कार्य देखिए, कार्य जो होता है रोगों के संक्रमण के से बचाना। जो WBC होता है वह रोगों के संक्रमण से क्या करता है? हमें बचाता है। यह ध्यान देने योग्य बात है एकदम। WBC का जो मैक्सिमम पार्ट होता है, अधिकतम, भाई किसी चीज का कोई अधिकतम भाग होगा
तो जो WBC का जो अधिकतम भाग होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। WBC का अगर मान लीजिए WBC 100% है तो उसका लगभग 60 से 70% भाग क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स कणिका। एक तो WBC एक कणिका है ही है, लेकिन उस कणिकाओं में न्यूट्रोफिल्स कणिका लगभग कितने परसेंट होते हैं, 60 से 70% होते हैं। यह रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करता है। भक्षण का मतलब खाता है। ये बताइए जो रोगाणु होंगे, रोग वाले जो जीवाणु होंगे हमारे शरीर में, उनको क्या करेगा ये WBC, खा जाएगा। जब खा जाएगा तो वो जो कण होंगे वो हमारे शरीर से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तभी तो हम स्वस्थ रहेंगे। अर्थात जितने भी रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं उन सबका भक्षण कौन करता है, WBC करता है। WBC बातें आपको और याद रखना पड़ेगा। इसमें होता क्या, एक दिन आपको हम HIV के बारे में पढ़ाए थे, ठीक है। तो इसमें भी कई प्रकार होता है, एंटीबॉडी होता है, एक लिम्फ का काम किया जाता है, बांट दिया जाता है। कोई कहीं और रहेगा, इसका काम कुछ और है, इसका काम कुछ और है। केहू न्योता लिखी, केहू कुछ लिखी, केहू कोई पूड़ी चलाएगा, कोई सब्जी चलाएगा, कोई सबका देखभाल करेगा, ऐसा होता है। इसी प्रकार इसमें भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनका काम अलग अलग होता है। वो नाम किस प्रकार हैं तो इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। और इसके बाद एक लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट, ठीक है। क्या क्या बताएं, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, और जो होता है वह बीमारी जो होता है, जो भी बीमारी होगा उसको खाता है। मोनोसाइट बीमारी को क्या करता है, बीमारी को मार देता है। बीमारी को क्या कर देता है, मार देता है। और जो एंटीबॉडी होता है वह बीमारी की पहचान करता है। बीमारी की क्या करेगा, तो पहचान कर लेगा। क्या करेगा, मोनोसाइट क्या करेगा, उसको मार देगा। क्या करेगा, मार देगा। और मोनोसाइट क्या करेगा, उसको खा जाएगा। अर्थात वो रोगाणु खत्म, वो रोग वाले जो अणु है वो क्या हो गए, खत्म। इसी प्रकार कोई भी काम सबसे साधारण रूप से समझना है तो इसको ऐसे समझो कि कहीं भी, अभी बारात की बात हो रही थी, अगर कुछ प्रोग्राम किए हो, अन्य कोई आ गया, राशन पता एकदम किसमें है, एक कंट्रोल में है कि 100 लोगों का खाना बनाए, 100 लोगों का हम खाना, तो गाँव के कुल में छोटे छोटे बरगदुआ बड़ा सब मैं पहुँचे हैं सब। जो अन्य है तो एक होता है कि तुम चिन्हत रहिए हो के बा के क्या होता। तो जैसे ही दूसरा आएगा वो क्या करेगा, पहचान करेगा, ये हई हमारा में इनका न्योता नहीं दिया, इनके न्योता नहीं दिया। ये कौन काम कर रहा है, एंटीबॉडी। कौन, एंटीबॉडी। ये पहचान कर लिया। इसके बाद यही में क्यों ढीठ हुई, लिम्फोसाइट, वो उनका छोटा भाई के है क्या रही जा, गुथा पर मार दे। क्या करेगा, वो पीट देगा उसको। जीवन ढेर बदमाश रहे क्या करेगा, उसको खा जाएगा। मतलब अब किसी को खाना नहीं है वो, लेकिन यह रोगाणु, वो तो रोगाणु ना है, वो तो आदमी ना है, भगा दिया जाएगा। भाई उतना ही राशन है, हमारे इतना खाए, सब ये खा ला जाए। तो क्या क्या चीज है, एंटीबॉडी पहचान करता है, उसके बाद लिम्फोसाइट मारता है, मोनोसाइट, तो टोटल प्रक्रिया खत्म। तो ये सब कुछ किसमें पाया जाता है, WBC में। सब कुछ WBC में पाया जाता है। और इस तरह WBC हमें रोगों से रक्षा। जब आपको हम HIV पढ़ाए थे तो बताए थे कि यह किसको खत्म करता है, बेनिफिट ई बा कि कुछ ज्यादा से ज्यादा जानकारी तहरा के दिया था, तहरा माध्यम से बहुत लोगों के पास पहुंचा था, वो चाहे बड़ हो चाहे छोट हो, इस माध्यम से बहुत लोगों के पास पहुंच रहा है। अब जानकारी लेने के लिए, अब छोटी छोटी जानकारी WBC आपको पढ़ा दिए, अब WBC का ये पार्ट खत्म हो गया। अब WBC के पार्ट में भी कुछ ऐसे पार्ट हैं जो हम आपको बताए, एग्जाम्पल के आधार पर बताया गया। अब वो पार्ट आपको एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब ये चीज आपको याद रखना है, सुन सुनकर याद रखो, लिख लिख कर याद रखो, लेकिन याद करना पड़ेगा। अब जब हम आपको HIV बताए थे तो HIV में जो HIV वायरस होता है, HIV पॉजिटिव जो होता है, जो उसका वायरस होता है, वो किसको खत्म करता है, WBC के T सेल को। WBC के जब WBC का T सेल पूरी तरह खत्म हो जाता है तो लास्ट स्टेज जो होता है वही मालूम चलता है कि उस व्यक्ति को एड्स हुआ है। ये आपको बताया जा चुका है। पढ़ो तब मालूम चली, ना पढ़ो तो ना मालूम चली। एक एक कितना भी टॉपिक पढ़ाया जाए, हर चीज की जानकारी लेना जरूरी है। तो इसमें क्या है कि जो आपका लिम्फोसाइट होता है ना, HIV में लिम्फोसाइट ही मर जाता है। HIV में लिम्फोसाइट ही, ये बताओ लिम्फोसाइट का कार्य क्या है, लिम्फोसाइट का कार्य क्या है, मारता है। ये बताओ मारही वाला मर जाए तो मैं तो बरतिया खा जी हंसो ना खाना भे, ये बताओ दिक्कत हो जाए कि ना। तो मारने वाला ही क्या हो जाता है, HIV में मर जाता है। इसी वजह से वह वायरस पूरी तरह हमारे शरीर में फैल जाता है, वह व्यक्ति एड्स से ग्रसित हो जाता है। तो ये रहा आपका WBC। इस चीज को आप ध्यान से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ते जाओ, इसको लिखते जाओ। अब आए हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंबाणु बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी भी एक जानकारी लेना है।
तो जानकारी क्या क्या है ध्यान देना। इसका जो आकार होता है वह उत्तल लेंस की तरह होता है। कैसा आकार? उत्तल लेंस की तरह। उत्तल लेंस समझते ही हो, इस तरह का आकार होगा। इसका आकार किस तरह का? उत्तल लेंस का। इसमें केंद्रक नहीं होता, इसमें केंद्रक नहीं होता। इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है। ठीक है। जीवन काल 3 से 5 दिन, 3 से 5 दिन इसका जीवन काल होता है। मृत्यु जो होती है इसकी प्लीहा में होती है। इसकी मृत्यु क्या होती है? 3 से 5 दिन रहेगा, मरेगा, पुनः हमारे शरीर में उत्पन्न होगा। ये चलता रहता है क्रिया जो है। मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना इसका मुख्य कार्य है। अगर रक्त का थक्का किसी का देखते हो अगर कट जाता है तो खून रुकता ही नहीं है, खून रुकता है। ये समझ जाना कि उसमें प्लेटलेट्स की क्या है? कमी है। प्लेटलेट्स जो होता है अगर बैलेंस में रहेगा तो वह हमें शक्ति प्रदान करता है, शरीर को मजबूत बनाता है। कोई बच्चा अगर पढ़ने में खेलने में हमेशा सुस्ती रहे ना, सर जी हमके मन नहीं करत पढ़े में, सर जी हम थाकल रहता नहीं, सर जी हमके बहुत नींद आवता है, इस प्रकार कहने वाला जो बच्चा है ना, सबसे पहले एक बार वो अपना चेकअप करा ले। हम ये नहीं करें कि तुम रोग से ग्रसित हो, लेकिन एक बार वो चेकअप करा लो। कुछ मेडिसिन इस प्रकार का है, कुछ विटामिन प्रोटीन खा लो तो तुम्हारा शरीर एकदम अगर स्वस्थ हो जाएगा। तो कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है। ये चीज जानते ही हो कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है। यदि हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो ना तो हम पढ़ पाएंगे सही से, ना तो हम खेल कूद पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, मन ही नहीं लगेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिए आप लोग, हमेशा सुस्ती में नहीं रहना है। ये नहीं करें कि जाकर वो करो, लेकिन अगर थोड़ा दिक्कत है तो इस चीज को आप लोग जरूर देखो, इग्नोर मत करो आप लोग। तो जीवन काल क्या होता है? 3 से 5 दिन होता है। इसकी जो मृत्यु होती है कहाँ होती है? प्लीहा में होती है। मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना इसका मुख्य कार्य होता है। इसकी कमी से, प्लेटलेट्स की कमी से डेंगू ज्यादा हो जाएगी। मच्छर होते हैं वो काट देते हैं, डेंगू बुखार हो जाता है, बहुत बेकार ये सब है। ठीक है। इसलिए आप लोग सतर्क रहिए इस चीज से, थोड़ा अपने शरीर पर ध्यान दीजिए तो पढ़ाई बढ़िया से चलेगी। अब इसका उपचार हम लोग करते हैं गांव में भी, अपने डॉक्टर के पास भी जाते हैं, लेकिन कुछ उपचार स्वयं करते हैं। गिलोय पीते हैं, एलोवेरा पीते हैं, पपीता जो होता है, पपीता का जो हम लोग गाँव में टूसा कहते हैं उसको, और पतई जो उसकी पत्ती जो होती है उसको हम सिलवट पर पीस कर छान लेते हैं, उसके बाद से रसों को पी जाते हैं। थोड़ा किसी को कड़वा लगता है तो नमक वमक डालकर पीते हैं, लेकिन वो बहुत फायदेमंद होता है, इसकी संख्या बढ़ाने में मददगार होता है। इसके बाद बकरी का दूध, बकरी का दूध जो होता है वह डेंगू बुखार में बहुत उपयोगी होता है। ठीक है। इसके बाद फल फूल हम लोग खाते हैं। एक फल आता है कौन सा? एक कीवी फल होता है, वह भी फायदेमंद होता है। तो इस तरह आप लोग एक एक टॉपिक को, साइंस का एक एक टॉपिक आप लोग तैयार करते चलिए। हो सकता है कि इस जो रक्त के बारे में जब तक ये चल रहा है ये वाला पोजीशन, इसके बाद आपका श्वसन तंत्र हम सेशन में चलाएंगे। ध्यान से एकदम पढ़ते रहिए।